बच्चों, मैं रेनू मलिक शब्द विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं शब्द विचार समझाऊंगी। शब्द किसे कहते हैं उसके विषय में जानते हैं। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। नीचे लिखे वर्णों के आधार पर बनी सीढ़ी को देखिए और ध्यान से समझिए। शब्दों को पढ़िए। कौवा, आदमी, मैना, रथ, थर्मस, लहसुन, मगर, रहीम, महिमा, माखन, नकलची। तो बच्चों, आपने देखा ये शब्द कई वर्णों के मेल से बने हैं और इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। इस आधार पर हम जानते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। आप जानते हैं, हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, शब्द कई प्रकार के होते हैं। शब्दों के भेद इन आधार पर होते हैं: अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद जानते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। पुस्तक, मकल। पुस्तक का अर्थ होता है, मकल का नहीं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि। निरर्थक शब्द, शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मकल, छमली, नगुस आदि। अब अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं: पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। इनका अभ्यास हम आगे के पाठ में करेंगे। दूसरा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद समझते हैं हम। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी आगत शब्द, विदेशी शब्द, आगत शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे चंद्र से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह आदि। देशज शब्द ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं, देशी या देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे करक, फुनगी, गाड़ी, फटाफट आदि। विदेशी शब्द हिंदी में आए देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहुप्रचलित हैं। अब आइए रचना के आधार पर शब्दों को भेद की चर्चा करें। रूढ़ यानी मूल शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, नल, फल, माला आदि। घर शब्द में घ और र को अगर अलग कर दिया जाए तो उसका कुछ अर्थ नहीं होता। यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो
तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, यज्ञशाला, हिमालय। यज्ञ धर्मशाला, यज्ञ के लिए शाला, हिम धर्मशालय, हिम का आलय। अब योग रूढ़ शब्द को समझते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि। लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर, अर्थात गणेश। लंबे पेट वाले को हम लंबोदर नहीं कह सकते हैं। ये ईश्वर के लिए, भगवान के लिए शब्द प्रयोग होते हैं। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द। अब अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसका अध्ययन हम आगे के पाठ में करेंगे। धन्यवाद।